अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अलीगुल चांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। काफ़ी दोस्त हमारे से सवाल करते हैं और कमेंट्स करते हैं, मैसेज करते हैं कि अगर हम अपनी गाड़ी कंपनी में रजिस्टर करवाएं तो उसका क्या तरीक़ेकार है। क्योंकि काफ़ी दोस्तों की ख्वाहिश होती है कि हम अपनी गाड़ी लेके अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलाएं, टैक्सी में चलाएं या कोई जैसे लेबर वगैरह उठाना होता है, तो काफ़ी दोस्त कमेंट्स कर रहे थे कि इस पे वीडियो बनाएं और हमें बताएं कि हम कैसे अपनी गाड़ी किसी कंपनी में रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये आज उन दोस्तों के लिए ये मेरा मैसेज है और ये वीडियो उनके लिए जो इसमें मैं तमाम इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर किसी भाई को जैसे कोई गाड़ी ले रहा है, गाड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी 5 साल से ज़्यादा चली हुई नहीं होनी चाहिए, वो हम अपनी कंपनी में रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का क्या तरीक़ेकार है, जैसे आप बाहर लोकल चलाते हो तो उसमें पुलिस मरूर वगैरह फ़ाइन देती है। आप कहीं भी चलाओ तो अगर उसमें आप बग़ैर किसी कंपनी के आप चला रहे हो गाड़ी, तो उसमें आपको फ़ाइन जुर्माना है वो ममनू है, अलाउ नहीं है सऊदी गवर्नमेंट की हुकूमत की तरफ से कि आप किस काम के लिए चला रहे हैं। आप प्राइवेट में आप सिर्फ अपने पर्सनल में चला सकते हैं, बाकी कोई लेबर वगैरह या कोई सवारी वगैरह नहीं उठा सकते। तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार है, जिस कंपनी में मैं अभी हूँ, हम अपनी कंपनी में गाड़ियाँ रजिस्टर करते हैं और भी दोस्त आ रहे हैं, पाकिस्तानी हैं हमारे, आप किसी भी कंट्री से हैं, आप हमारी कंपनी में गाड़ी रजिस्टर करवा सकते हैं। आपके पास कोई भी गाड़ी हो, छोटी गाड़ी हो, कार हो, बड़ी गाड़ी हो, 7 सीटर हो, चाहे आपके पास कोस्टर क्यों ना हो, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आता हो, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का काम करता हो, वो उसके लिए आपको आपके पास कोई भी गाड़ी है, 7 सीटर है, 5 सीटर है या दूसरी बड़ी गाड़ी है, कंपनी में रजिस्टर करवाएंगे। कंपनी आपसे 1000 लेती है, ठीक है, 1000 हम आपसे लेंगे, ड्राइवर समेत हम अपनी कंपनी में रजिस्टर करेंगे। उसका 1000 रियाल मंथली लेते हैं और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे वो हम बना के देंगे आपको। और जो आप ड्राइवर लेके आओगे उसका तनाजुल हम अपनी कंपनी में करेंगे, जो तनाजुल के पैसे होंगे वो आप भरोगे। उसके अलावा गाड़ी की तामीन वगैरह जो भी होगी वो भी आप खुद करोगे। उसके अलावा जो ड्राइवर का जो इकामा रिन्यू होता है साल के बाद, वो भी आप खुद करोगे, क्योंकि आप बाहर काम करें, हमारी कंपनी में आप काम नहीं करेंगे। हमारी कंपनी में वो होती है, जैसे हम रेंट पे गाड़ियाँ देते हैं, हम उसका अगर कफाला करते हैं तो उसका कफाले का खर्चा 50-50, अगर यानी समझो कि 6000 कफाले का खर्चा आ रहा है तो 3000 हम उससे लेते हैं और 3000 कंपनी खर्चा करती है। तो वो उसको फिर हम अपनी रेंट जो ग्रीन टैक्सियां हैं हमारे पास, हम उसको वो रेंट पे देते हैं, पर डे के हवाले से देते हैं। फिर उसका जो कफाले जो उसका इकामे का जो रिन्यू होता है सालाना, साल के बाद उसका इकामा रिन्यू होता, वो हम कराएंगे, क्योंकि वो हमारी कंपनी की गाड़ी रेंट पे चला रहा है। रेंट वो हर हफ्ते क्लियर करेगा, तो उसके बाद हमें उसकी यानी उसका जो कफाले का जो खर्चा है वो सारा कंपनी करेगी। बाकी अगर उसके बाद अगर कोई दूसरे आते हैं, जैसे आम लोग हैं जो अपनी गाड़ी रजिस्टर करवाते हैं, वो कहीं और चला रहे हैं, आप सऊदी अरब के किसी भी सिटी में चलाएं, उस पर हम आपको पूरे कागजात, पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना के दे देंगे। आप हमारी जो कंपनी है, हमारी कंपनी है मदीना मुनव्वरा में, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो आपकी गाड़ी का और जो ड्राइवर लेके आएंगे उसका कफाला हम करेंगे अपनी गाड़ी में, अपनी कंपनी में। हम आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना के दे देंगे और आप गाड़ी कहाँ, आप लेबर चला रहे हो, कोई सवारी उठा रहे हो, कहीं भी चलाओ, वो आपको परमिशन होगी गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है ना। तो ये उन दोस्तों के लिए थे, क्योंकि दोस्त बार बार पूछ रहे थे कि भाई हम गाड़ी रजिस्टर करवाएं, तो फ़कत गाड़ी रजिस्टर करवा के आप नहीं चला सकते। फिर भी आपको कहीं पे अगर आपको मरहूर ने किसी ने पकड़ लिया तो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, क्योंकि आपके पास इकामा किसी और कंपनी का है और गाड़ी किसी और कंपनी में रजिस्टर है, तो इस पे मरहूर जो ना वो फ़ाइन देती है, वो अलाउ नहीं है। यहाँ के जो कानून के मुताबिक ये है कि जिस कंपनी में आपकी गाड़ी है, जो ड्राइवर चला रहा है उसका कफाला भी उसी कंपनी में होना चाहिए, तो वो उनके मुताबिक वो सही होते हैं, उसमें कोई फ़ाइन नहीं देते। तो काफ़ी दोस्त जो पूछ रहे थे कि भाई हम अगर अपनी गाड़ी कंपनी में रजिस्टर करवा के और चलाएं बाहर, तो उसका क्या तरीक़ेकार है, तो उसका तरीक़ेकार ये है,
कि ड्राइवर भी और गाड़ी भी दोनों को आप हमारी कंपनी में रजिस्टर करवाएंगे। ड्राइवर का और गाड़ी का हम 1000 लेंगे महाना 1000 सऊदी रियाल। जो ड्राइवर का जो कफाले का खर्चा होगा वो भी आप लोग करोगे, ठीक है। और जो ड्राइवर का जो साल के बाद इकामा रिन्यू होगा वो भी आप करोगे, उसमें कंपनी का कोई लेन देन नहीं होगा। A to Y Z गाड़ी की इंश्योरेंस, गाड़ी के जितने और डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, जो पैसे लगेंगे वो सब कुछ आप करोगे, कंपनी उसमें कुछ नहीं करेगी। कंपनी सिर्फ आपको प्लेटफार्म देती है कि भाई आ जाओ, हमारी जो कंपनी है ट्रांसपोर्ट कंपनी, हम गाड़ी आपकी रजिस्टर करेंगे, आपका जो ड्राइवर लेके आ रहे हो हम उसका भी कफाला अपनी कंपनी में उठाएंगे और तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना के हम आपको परमिशन दे देंगे, भाई आप चलाओ। आप लेबर उठा रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे आप रोड से सवारी उठा रहे हो, चाहे आप मक्का मदीना या सऊदी के किसी भी सिटी में गाड़ी चला रहे हो, आपको परमिशन होगी, ठीक है। तो ये उन दोस्तों के लिए मैसेज था जो कह रहे थे कि यार हम कैसे अपनी गाड़ी रजिस्टर कराएं। तो जिस दोस्त को कोई गाड़ी रजिस्टर करवानी हो तो मुझे कमेंट्स में अपना नंबर दे दे, मैं उसके साथ कांटेक्ट कर दूंगा, या मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे रहा हूं अपना। तो जो अपनी गाड़ी रजिस्टर करवाना चाह रहा है हमारी कंपनी में, ठीक है, वो ग्रीन टैक्सी भी करवा सकता है, जो ग्रीन टैक्सी है वो भी करवा सकता है। और अगर कोई हमारी कंपनी में कफाला करवाना चाह रहा है तो मेरी तरफ से उनका जो कफाले का जो खर्चा है वो आधा हम पे करेंगे, कंपनी पे करेगी, वो मैं अपनी तरफ से आपको ऑफर दे रहा हूँ। जो आएगा उसका कफाले का जो खर्चा है जो भी होगा 6-7 हज़ार चाहे 10,000 रियाल हो, 50-50 वो भरेगा और 50% हमारी कंपनी अदा करेगी, ठीक। आपको गाड़ी का रेंट देना पड़ेगा डेली के हिसाब से, वो हम हर हफ्ते रिकवर करते हैं, ठीक है। आप सिर्फ वो हमारी कंपनी की गाड़ी चलाएंगे, किसी और की नहीं। और जो आपका इकामे का जो रिन्यू होगा साल के बाद वो भी कंपनी करवाएगी, उससे भी आपका कोई लेन देन नहीं होगा। आपकी तामीन होगी, आपका इकामा होगा रिन्यू, वो भी हम करवाएंगे, ठीक। आप सिर्फ जो हमारे को जो गाड़ी का जो रेंट है डेली का 130 रियाल भी है। छोटी गाड़ी है एलेंट्रा हमारे पास 2019 मॉडल, उसका 130 रियाल है। सोनाटा, ये मैं ग्रीन टैक्सी की बात कर रहा हूँ, ग्रीन टैक्सी जो चल रही है सऊदी में, सोनाटा 2021 मॉडल, उसका 150 रियाल डेली का है। हर हफ्ते के हिसाब से हम हर हफ्ते में हिसाब क्लियर करते हैं, जो भी भाई लेके जाता है हम उसे हर हफ्ते में पैसे लेते हैं। उसके अलावा 7 सीटर जो गाड़ियाँ होती है जिसमें मिस्टोबुशी एक्सपेंडर हो गई या जो इनोफा वगैरह हो गई या जो दूसरी गाड़ियाँ हैं, तो उसका 170 रियाल डेली के हिसाब से होता है, यानी मंथली 5100 बनेगा 170 के हिसाब से। तो जिन दोस्तों को नकल कफाला करवाना है हमारी कंपनी में, हमारी कंपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ठीक है, उसमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है सिर्फ वो गाड़ियाँ रजिस्टर हो सकती है। कोई बोले कि भाई मुझे मज़दा करवाना है या मुझे दूसरी लोडर गाड़ी करवानी है, वो नहीं है। सिर्फ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ हैं वो हम रजिस्टर कर सकते हैं। और जो ग्रीन टैक्सी चलाना चाहता है हम उसको ग्रीन टैक्सी देंगे, उसका नकल कफाले का भी आधा पैसा हमारा कंपनी करेगी। और उसके अलावा जो उसका इकामा साल के बाद रिन्यू होगा, उसका 10-11 हज़ार का इकामा रिन्यू होता है साल में, वो भी कंपनी करेगी। सिर्फ आप कंपनी की गाड़ी उठा के चला सकते हो, ठीक, कंपनी को रेंट दोगे। बाकी जो गाड़ियाँ रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में वो भी नंबर दे रहा हूँ, वो भी भाई हमसे रब्ता करें। आपके पास 7 सीटर गाड़ी है, 5 सीटर गाड़ी है, आप कंपनी में रजिस्टर करवा रहे हैं, आप नकल कफाला भी करवाएं ड्राइवर का, वो भी हम आपका कर देंगे। तो उसके अलावा हमारे पास इंस्टॉलमेंट पे भी गाड़ियां हैं। अगर किसी भाई को इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी चाहिए, छोटी या बड़ी, वो भी है, ठीक है, वो हमारी कंपनी में आएगा, हमारी कंपनी में नकल कफाला करवाएगा, ठीक है। जब तक उसकी इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं होती वो हमारी कंपनी में ही रहेगा, ठीक है। उसका जो नकल कफाले का जो खर्चा वगैरह है वो तो 50% होगा, 50% वो करेगा, 50% हम करेंगे, कंपनी करेगी। उसके अलावा साल में जो इकामा रिन्यू होगा वो खुद पे करेगा, जिसने गाड़ी हमारे से किस्तों पे ली हुई है या कैश पे ली हुई है, उसकी हमारे कोई जिम्मेदारी नहीं होती। तो ये आज का छोटा सा व्लॉग था, मैंने बोला अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि काफ़ी मैसेज कह रहे थे कि हमें इसके बारे में मालूमात है। तो ये मालूमात है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिस भाई को कांटेक्ट करना है तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें, उसका कफाला हम करवा देंगे इंशाल्लाह। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और कमेंट्स ज़रूर करना। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।